Hello everyone, this is Pallavi Singh and today I am going to discuss about a networking device that is repeater. Here I have mentioned few points about repeater which help you to understand about this device. Here first point says repeater is an electronic device operates at the physical layer of OSI model. It means रिपीटर जो है हमारा वो OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर यानी कि फिजिकल लेयर पर ही ऑपरेट करता है. सेकेंड पॉइंट सेज इट एनहांसेस द पावर ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल्स. इट मीन्स रिपीटर जो है वो नेटवर्क पर ट्रांसमिटेड सिग्नल्स की पावर को इंक्रीज करता है, एनहांस करता है, क्योंकि जब नेटवर्क पे ट्रांसमिट किया जाता है कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन तो वो इन्फॉर्मेशन और डेटा सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर. तो जो सिग्नल की ट्रांसमिटेड कैपेसिटी होती है वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक ही होती है. उस डिस्टेंस के बाद उन सिग्नल्स की जो कैपेसिटी है, वैल्यू है, वो डिक्रीज होती जाती है, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस होने लगता है. इसकी वजह से रिपीटर यूज़ किया जाता है जो कि ट्रांसमिटेड सिग्नल्स की वैल्यू को वापस से ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है. थर्ड पॉइंट सेज इट रीजेनरेट्स द सिग्नल विच ऑल्सो एलिमिनेट्स द नॉइस फ्रॉम द सिग्नल. इट मीन्स रिपीटर जब ट्रांसमिटेड सिग्नल को रीजेनरेट करता है तो वो ट्रांसमिटेड सिग्नल में से ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स को रिमूव कर देता है. इट मीन्स कि अगर कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया गया है ऑन द नेटवर्क तो अगर उस ट्रांसमिटेड सिग्नल में किसी भी तरीके का ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्रिएट होता है, लाइक नॉइस है या फिर डिस्टॉर्शन है, इस तरीके का कोई भी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट जब क्रिएट होता है तो रिपीटर उस एटेन्यूएटेड सिग्नल को रीजेनरेट करता है ओरिजिनल सिग्नल में, तो वो ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट्स को भी रिमूव कर देता है. इसीलिए इस पॉइंट पे मेंशन किया गया है इट ऑल्सो एलिमिनेट्स द नॉइस फ्रॉम द सिग्नल, कि बिट बाय बिट वो ट्रांसमिटेड सिग्नल को बिट बाय बिट कॉपी करता है और ओरिजिनल सिग्नल में रीजेनरेट करता है और नॉइस को रिमूव कर देता है. द फोर्थ पॉइंट इज it only provides a mean to extend the physical length of the network. It means कि repeater जो है वो network की physical length को extend करता है. जैसा कि मैंने आपको सेकेंड पॉइंट में बताया था कि जब नेटवर्क पर किसी भी डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है तो वो डेटा जो है वो सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रैवल करता है नेटवर्क पर, और सिग्नल की एक फिक्स डिस्टेंस को ट्रैवल करने की ही कैपेसिटी होती है. उस फिक्स डिस्टेंस के बाद उन सिग्नल्स की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है, यानी कि इंफॉर्मेशन लॉस होता जाता है. तो इस फिक्स डिस्टेंस के बाद जो डेटा लॉस हो रहा है, इस डेटा को रिकवर करने के लिए, यानी कि जो डेटा सर्वर से ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुआ था वही ओरिजिनल सिग्नल नेटवर्क पर कनेक्टेड हर एक कंप्यूटर रिसीव करे, वही ओरिजिनल सिग्नल. इस वजह से ये ज़रूरत होती है कि हम नेटवर्क के फिज़िकल लेंथ को मेंटेन करके रखें, और रिपीटर का काम यही होता है कि वो नेटवर्क के फिज़िकल लेंथ को मेंटेन करके रखता है, यानी कि एक्सटेंड करता है. अब हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि क्या वर्किंग है रिपीटर की. रिपीटर क्या करता है, नेटवर्क पर ट्रांसमिटेड सिग्नल को रीजेनरेट करता है. रीजेनरेट क्यों करता है? ताकि नेटवर्क से कनेक्टेड हर एक कंप्यूटर सिस्टम ओरिजिनल सिग्नल को रिसीव करे जो कि नेटवर्क पर ट्रांसमिट किया गया था. तो अगर ट्रांसमिशन के दौरान किसी भी तरीके का ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्रिएट होता है सिग्नल्स में, तो रिपीटर उस एटेन्यूएटेड सिग्नल को रिसीव करता है और उस एटेन्यूएटेड सिग्नल को डिकोड करता है और उसमें से ओरिजिनल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि जो एटेन्यूएटेड सिग्नल है उसमें से नॉइस को रिमूव करता है और बिट बाय बिट कॉपी करता है सिग्नल्स को और उसको रीजेनरेट करता है ओरिजिनल सिग्नल में.
रीजेनरेट करने के बाद फिर वो फर्दर रीट्रांसमिट कर देता है नेटवर्क पर सिग्नल्स को, ताकि नेटवर्क से कनेक्टेड हर एक कंप्यूटर सिस्टम ओरिजिनल सिग्नल को रिसीव कर सके और कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करें. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिपीटर. Repeater can be classified into two categories. The first one is local repeater and the second is remote repeaters. First we will start with local repeaters. Local repeaters are used to connect LAN segments separated by a small distance. As you see in the diagram, there are two segments of LAN and the distance between these LAN segments are too small. और इस टाइप के अरेंजमेंट में हम लोकल रिपीटर्स का यूज़ करते हैं जहाँ पे LAN सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है. और डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 LAN सेगमेंट है, बट यू कैन कनेक्ट मोर दैन 2 सेगमेंट्स with a repeater. And second type of repeater is remote repeater. Remote repeaters are used to connect LAN segments that are far from each other. A transmission line known as a link segment is provided between two remote repeaters. It means remote repeaters वो repeaters होते हैं जो different LAN segment को connect करते हैं और LAN segment के बीच का difference काफ़ी ज़्यादा होता है as compared to local repeaters arrangement. और रिमोट रिपीटर्स के बीच में एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है जो ट्रांसमिशन के लिए कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करता है, और इस लिंक को हम कहते हैं लिंक सेगमेंट.